दोस्तों, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, वो कहीं न कहीं अब हम लोगों को यूएस और वेनेजुएला में कन्वर्ट होता हुआ भी दिख रहा है। जैसे कि रशिया के मुहाने पे यूक्रेन है, जो कि दोस्तों यूएस का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा है। वैसे ही दोस्तों, अमेरिका के मुहाने पर हमको वेनेजुएला दिखता है, जिसका इन्फ्लुएंस दोस्तों रशिया और चाइना दोनों का है। तो बात अब ये आती है दोस्तों कि अब वेनेजुएला में जो लड़ाई हो रही है, जहाँ पे यूएस एक बड़ा लीडर बन के दिख रहा है या फिर एक अपना बड़ा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये रियली में वेनेजुएला से ही लड़ाई है या फिर दोस्तों मुद्दा कोई और है? तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग वेनेजुएला के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में था। आज ये जानेंगे कि आखिर वेनेजुएला क्यों चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्या इसके बैकग्राउंड्स हैं, आखिर इसका क्या ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट है जिसके कारण वेनेजुएला हमेशा से चर्चा में बना रहता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ना, तो हाल ही में यूएस ने किया क्या है कि ये जो कैरिबियन जो सी है, यहाँ पे अपने वॉरशिप्स को इसने भेज दिया है। ठीक है। और वॉरशिप को क्या बोल के भेजा है दोस्तों, कि असल में इसका क्या नाम है ना, कि वेनेजुएला और उसकी जो गवर्नमेंट है वो ड्रग्स सप्लाई करती है, या फिर दोस्तों बात की जाए तो नशीली पदार्थ जो है इस सी रूट से क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ये यूएस में जाता है। ठीक है। तो इसको दोस्तों बेसिकली काउंटर करने का उसका एक एस्पेक्ट है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे यूएस के द्वारा ये भी बोला गया है कि ये मेनली जो ट्रेन डी अरागुआ एक रीजनल दोस्तों क्रिमिनल है, जो कि देखा जाना तो इसका प्रेजेंस वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इतना ज़्यादा है कि आप एक बेसिक यहाँ पे एक मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि वेनेजुएला में तो इसका मतलब कि क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, माइग्रेंट का स्मगलिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर दोस्तों देखा जाए तो इस तरीके की बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है ट्रेन डी अरागुआज का है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए तो ये तो एक तरीके का हम लोगों को ऑन डेटाबेस जो हम लोगों को डिटेल्स दिखता है, ये रियलिटी है। इसके अगेंस्ट हम लोग अप्रोच नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रियल फिगर है। यूएस डायरेक्टली क्लेम करता है, ये यूएस का स्टैंड है। अगर बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली जो मेनली वहाँ की एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ के द्वारा माना गया है कि 2023, 24 और 25 के अनुसार मारिजुआना या फिर दोस्तों ये सब जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको दिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट जो है ना, ये ट्रेड होते जा रहे हैं। मतलब कि इस तरीके की नशीली पदार्थ का ये बॉर्डर पे दोस्तों, मतलब कि यूएस की बॉर्डर पे इस तरीके की नशीली पदार्थ जो है वो आए दिन मिलते रहती हैं। और इसका सस्पिशियस जो लोकेशन दोस्तों माना जाता है वो वेनेजुएला माना जाता है। तो दोस्तों सबसे खास बात यह है कि अब ये चर्चा का मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों आज से 1 डेढ़ महीने पहले हुआ क्या था, मेनली सितंबर अक्टूबर के टाइम पे तो हुआ क्या था दोस्तों, कि बेसिकली यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड में, जो कि आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक शिप क्रॉस कर रही थी। वो शिप थी वेनेजुएला की। इस शिप के माध्यम से यूएस का मानना है कि ये नशीली पदार्थों का सप्लाई कर रहे थे। और बेसिकली दोस्तों इसमें 6 लोग थे। ठीक है। इस 6 लोग को यूएस करता क्या है, टारगेट करके मार देता है। इनफैक्ट दोस्तों ऑफिशियली देखा जाए तो उसने अनाउंस भी किया कि हमने इसको टारगेट किलिंग की है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि दोनों देश में दोस्तों अब जो वर्बल फाइट जो होती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मेनली आप देखोगे, जब दोनों देशों का जब संदर्भ जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ये मुद्दा वेनेजुएला का बस ये मुद्दा नहीं है, ये बस छोटी सी लड़ाई नहीं है। ये दोस्तों बोला जाए ना तो एक टाइम पे अभी के समय में एक दूसरा यूक्रेन या फिर दोस्तों बोल सकते हो कि नई लड़ाई का एक पुनर्जन्म यहाँ से हो रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए अब हम वीडियो को आगे देख के समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर बैकग्राउंड क्या है और अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों असल में 2018 से लेके 2024 तक में वेनेजुएला में दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका था। आपको याद होगा दोस्तों कि मेनली वेनेजुएला एक मतलब कि एक ऐसे कंट्री में बिलोंग करता था पहले में, जो कि दोस्तों इसने क्रिप्टो करेंसी जैसे मतलब कि मनी एक्सचेंज को दोस्तों इसने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। इस क्रिप्टो करेंसी का अगर हम लोग दोस्तों डाइवर्जन समझे तो आपको पता होगा कि यूएस दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, और बदले में दोस्तों रशिया इसको बहुत तेजी से सपोर्ट करता है। ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या कि क्रिप्टो करेंसी को तो इसने एक्सेप्ट कर लिया वेनेजुएला ने। तो दोस्तों यूएस ने बदले में क्या किया कि स्विफ्ट बैंक से, जो कि दोस्तों ग्लोबल 10,000 बैंकों का बैंक है, मैंने एक स्पेशल वीडियो इस पे बना दिया है, आप जाके देख सकते हो।
तो यूएस ने क्या किया दोस्तों कि स्विफ्ट बैंक के द्वारा इसके जितने भी ट्रेड होते हैं वेनेजुएला के बाहर में, जो तेल बेचता है, तेल खरीदता है, मतलब जो भी खरीदता है दोस्तों, उस पर लग गई पाबंदी। इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि इसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। कोलैप्स होने के कारण देखा जाए तो 10,000% तक का दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि बहुत बड़ा होता है, मतलब कि खाने के रेट्स बढ़ गए, या फिर दोस्तों बहुत तेजी में वहां पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा। तो दोस्तों इसी का एक फायदा उठा के हम लोग देखते हैं कि 2019 में यूएस क्या बोलता है कि भाई देखो, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो कहीं ना कहीं अपने रिजीम को दोस्तों एक मतलब बोला जाए ना तो एक डोमिनेटिंग लीडर के तौर पे देख रहे हैं। वो अपनी सत्ता को नहीं चला रहे हैं। इनफैक्ट बात की जाए तो वो जो अपोजिशन लीडर है उसको लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेनली दोस्तों जो अपोजिशन लीडर है उनका नाम है जुआन गाइडगो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि 2020 से लेके 2022 में जो यूएस क्या करता है कि तेल पे तो जैसे ही सैंक्शन फिर से लगाता है, तो दोस्तों वेनेजुएला का जो मेन कमाई है वो बंद जाता है। अब सोचो ना दोस्तों कि अगर कोई देश दूसरे देश को तेल बेच रहा है, उसी से उसका कमाई हो रहा है, आप उस पर तेल पे सैंक्शन लगा दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों कि वो तो खरीद ही नहीं पाएगा। तो यही होता है पहले वेनेजुएला के बाद। लेकिन दोस्तों बाद में देखा जाए तो 2023 से लेकर 24 तक में वेनेजुएला फिर से रिवाइव करता है। और रिवाइव करने का रीजन दोस्तों ये इसिंक्विबो रीजन। दोस्तों अब मैं बात बता रहा हूँ आपको इसिंक्विबो रीजन के बारे में, क्योंकि वेनेजुएला से यूएस को कोई अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। असल में बात की जाए दोस्तों तो ये रहा वेनेजुएला, ये रहा गोयाना, और दोस्तों बात की जाए तो ये है एसिक्विबो। एसेक्यूबा एक ऐसा देश है दोस्तों जिसके लिए दोनों देश आपस में लड़ते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई है, ये दोस्तों किस लिए है, तो बेसिकली बॉर्डर रिलेशन के लिए है। ठीक है, एक मतलब बोला जाए तो हिस्टोरिकल एक अच्छा कन्क्वेस्ट बनता है, तो इसी के कारण लोग आपस में लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेनेजुएला और गुएना इसी क्यूबो के लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि यहीं पे दोस्तों असल तेल का खदान है। ठीक है, अगर ये क्षेत्र जिसके पास होगा तो देखा जाए ना कि उसकी कमाई या फिर उसकी देखा जाए तो देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा मतलब कि ग्रो कर सकती है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब मेनली देखा जाए ना तो वेनेजुएला इस इंक्विबो रीजन पे अपना थोड़ा सा क्लेम दिखाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा वहां पर तेल है। तो दोस्तों बदले में देखा जाए ना तो यूएस भी वहां पे एक्सॉन मोबाइल जैसे बड़े बड़े जायंट्स कंपनी के द्वारा एंट्री ले लेता है। एंट्री लेने के बाद दोस्तों असल में यहाँ पे आप एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। असल में दोस्तों यहाँ पर यूएस चाहता है ना कि ये इजिंक्विबो जो एरिया है वो बेसिकली चला जाए गोयाना के पास, ना कि वेनेजुएला के पास। अब इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, मैं बताता हूँ कि असल में जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, इसको भी रिलेट करना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, तो बदले में क्या हो रहा था कि यूक्रेन को फंड किया जा रहा था यूएस के द्वारा। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये चीज कहीं ना कहीं पुतिन जानते थे। इसी का दोस्तों दूसरा मतलब कि सेम यूएस पे इसी टैक्टिक्स को अपनाने के लिए उन्होंने किया क्या कि रशिया और चाइना के साथ मिलके एक दोस्तों डिफेंस और एनर्जी डील साइन कर लिया गया। किसके लिए दोस्तों, तो काराकास, जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है दोस्तों। मतलब कि पुतिन और सी जिनपिंग दोस्तों करते क्या है, वेनेजुएला से दोस्ती कर लेते हैं, डिफेंस का डील मतलब हथियारों की सप्लाई उसको भी देने लगते हैं। अब बोलते हैं कि आपको भी हम सपोर्ट करेंगे। मतलब ऑन एंड अराउंड देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों वेनेजुएला नहीं, यहाँ पे दोस्तों रशिया और चाइना लड़ रहा है। ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। मतलब भी एकदम मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि ये एक नया फ्रंट हो गया है लड़ाई का, जिसमें यूएस के अगेंस्ट दोस्तों चाइना और रशिया जैसे राइवलरी जो है अपने आप को यहाँ पर खड़ा करके दिखा रहे हैं। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि वेनेजुएला का बेसिक रूट कॉज क्या है और क्यों इतना वो कमजोर पड़ता जाता है वर्बली। तो दोस्तों बात की जाए पहला पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोलैप्स की, तो दोस्तों मदुरो जो कि वहाँ पे एक आपके अभी के टाइम पे वो लीडर है दोस्तों, तो उनको बोला जाता है ना कि वो करप्शन करते हैं या फिर दोस्तों अपने मन का अथॉरिटी के अनुसार देश को चलाते हैं। क्योंकि उनको दोस्तों एक देखा जाए ना तो इकोनॉमिक का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे वर्स्ट जो इन्फ्लेशन है वो वहीं पे है दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहीं पे है दोस्तों। वेस्टर्न नेशन के द्वारा मतलब कि दोस्तों यूरोप या फिर यूएस के द्वारा बोला जाता है कि इस कंट्री पे डिक्टेटरशिप हो रहा है, मतलब भड़काने का, लोगों के दोस्तों एक इंटरनली भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण दोस्तों वहां की सत्ता बिगड़ जाए। दोस्तों एनर्जी इंटरेस्ट की बात करी जाए तो वेनेजुएला दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व के तौर पे जाना जाता है, और यूएस दोस्तों यही करता है कि इसके मार्केट पे सैंक्शंस लगा देता है। लेकिन दोस्तों चाइना और रशिया इस एरिया को इसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों वेनेजुएला को सपोर्ट मिल जाता है। वो करते क्या है दोस्तों कि वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को सीक्रेटली या फिर दोस्तों देखा जाए ना तो इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, कारण वेनेजुएला को भी दोस्तों एक लेवरेज मिलता है।
दोस्तों अगर सिक्योरिटी और नारकोटिक्स की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर दिखता है कि यूएस दोस्तों वेनेजुएला की मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं हमेशा से तोड़ने ममोड़ने की काम करते रहता है। ये कैसे दोस्तों? तो जैसे कि देखिए ना कि यूएस हमेशा बोलता है कि वेनेजुएला क्या करता है कि भाई ड्रग स्मगलिंग करता है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देता है। बदले में दोस्तों जो ये कैरेबियन रूट्स हैं ये एक तरीके से कोकेन स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुके हैं, जो कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूएस में बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर आपको देखो दोस्तों तो ये एक आइडियोलॉजी का वॉर है, ऑयल का वॉर है, और साथ ही साथ दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न से भी है। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल मतलब वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है यूएस इसके तहत भी उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दोस्तों देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि जब जानता है कि वेनेजुएला एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो दोस्तों उस वहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की भी कोशिश करना चाहता है, जो कि दोस्तों चाइना और रशिया आके इसको तोड़ देते हैं। बदले में दोस्तों सिक्योरिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेनली वो इस तरीके से भी वेनेजुएला को ब्लेम करता है कि भाई देखो तुम मेरे बगल में रह के और इस तरीके का अगर गलत काम करोगे जैसे कोकेन स्मगलिंग या लोगों का इधर उधर व्यापार करोगे तो क्या होगा कि मेरे सिक्योरिटी पे भी खतरा आएगा। मतलब दोस्तों ये एंड टू एंड ये दिखाना चाहता है कि वेनेजुएला से यूएस को खतरा है। दोस्तों अब सबसे खास बात यह है कि आपको वेनेजुएला का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही क्लियरली समझना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ये काराकास जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है वो दोस्तों हमेशा से बोलता है कि यूएस एंटी ड्रग का झांसा देके अपने मिलिट्री को ओवर पावर करना चाहता है, मिलिट्री के द्वारा वेनेजुएला पे प्रेशर डालना चाहता है। और दोस्तों वहाँ के जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं वो दोस्तों बार बार बोलते हैं कि इराक और लीबिया में जैसा हुआ था वो वेनेजुएला में भी करने की यूएस कोशिश कर रहा है। जैसे कि दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देके वहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। बदले में दोस्तों देखा जाए तो वेनेजुएला भी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी पे पूरा जो है ना प्रिपेयर है, जैसे कि कोस्टल हो गया, डिफेंस, एयर डिफेंस हो गया। अदरवाइज दोस्तों एंटी शिप्स जो मिसाइल्स हैं उसके कारण ड्रिप्स कंसिस्टेंट अभी चालू रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात की जाए ना तो रशिया और चाइना पब्लिकली सपोर्ट करते हुए बोल भी रहे हैं कि भाई देखो हम वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे हैं चाहे वो आर्म्स और सप्लाई क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल ही क्लियर स्टेटमेंट है। मतलब दोस्तों ऑन एंड अराउंड अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के द्वारा यही कहा जाता है कि यूएस चाहता है कि ऑयल पे कंट्रोल करे और वेनेजुएला की जो सोवेरेनिटी है उसको दोस्तों बर्बाद कर दे मिलिट्री के द्वारा। दोस्तों इनफैक्ट देखा जाए ना तो यूएस के द्वारा सीआईए ऑपरेशंस भी चलाते रहते हैं। मतलब कि दोस्तों वेनेजुएला पे ज़्यादा मॉनिटरिंग हो गया या फिर बात की जाए तो वहाँ के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको खराब करने का, मतलब इस तरीके का स्ट्रेटजीज यूएस लगातार अपना रहा है। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो यूएस को इतना वेनेजुएला में इंटरेस्ट क्यों है। तो सबसे खास बात दोस्तों कि आपको दिखेगा कि चाइना और रशिया जो कि दोस्तों अपनी लैटिन अमेरिका पे अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि दोस्तों रशिया वेनेजुएला को हथियार दे रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, तो ये भी दोस्तों यूएस को बुरा लग रहा है। चाइना दोस्तों क्या कर रहा है तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेलीकॉम हो गया या फिर दोस्तों माइनिंग में। तो मतलब यूएस चाहता है दोस्तों कि पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस रहे और दोस्तों खास करके ये दोनों देश जो है ये इस एरिया से भाग जाए, मतलब यही वो दिखाना चाहता है। और अगर बात की जाए दोस्तों मैरीटाइम रूट्स पे कंट्रोल की तो आपको दिखेगा कि इस कैरिबियन सी में मेनली दोस्तों एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है और दोस्तों एंटी ड्रग का पेट्रोल होता है। तो यूएस क्या करना चाहता है दोस्तों कि ये दिखाना चाहता है कि हम मतलब कि एंटी ड्रग के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं तो सी पे नज़र रख रहे हैं। दोस्तों सी पे नज़र अगर एंटी ड्रग का बता के अगर वो रखे तो इसके कारण उसको ये भी पता चलेगा कि शिप में वेनेजुएला में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मतलब कि ऑन एंड अराउंड दोस्तों पूरे समुद्र पे गतिविधि का भी निरीक्षण ये करता रहेगा। दोस्तों बेसिकली यूएस अपने वहाँ पे जो मतलब कैरियर्स हैं यूएस नेवल्स के दोस्तों वो भी अब डिप्लॉय करने जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों बहुत हद तक तो वो कर चुका है, F-35 मिसाइल्स को भी दोस्तों वहाँ पे एक्टिव कर चुका है। बिकॉज बेसिकली वो दिखाना चाहता है कि हम वेनेजुएला पर प्रेशर भी दे रहे हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं उसके जो मैरीटाइम रूट्स हैं उस पर दोस्तों वो कम से कम नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यूएस पहले ही शुरू से ही दोस्तों अप्रोच ये रखता है ना कि वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब करे, इसीलिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिसिसिव अमेरिका का एक इमेज बनाने की कोशिश करता है। ये दिखाना चाहता है कि हम इतने अच्छे हैं कि अगर कुछ बोल भी दें तो दूसरे देश की सत्ता बिगड़ जाती है। मतलब दोस्तों इस तरीके का हार्ड स्टांस या फिर अमेरिका दोस्तों इस तरीके से जो मतलब अपना अप्रोच दिखाता है, ये करना क्या चाहता है दोस्तों कि वहाँ के वोटर्स पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है वेनेजुएला के। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है कि ये बहुत एक स्ट्रेटेजिकली बुरा कंटेक्स्ट है वेनेजुएला के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर एनर्जी डिप्लोमेसी की बात करें तो दोस्तों अगर
वेनेजुएला को ये आइसोलेट कर देगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि इनडायरेक्ट कंट्रोल बढ़ जाएगा किसका, तो ग्लोबल सप्लाई पे। क्योंकि दोस्तों अब सोचो कि जब वेनेजुएला जिसके पास प्रचुर मात्रा में ऑयल के रिजर्व हैं, अगर दोस्तों यूएस आइसोलेट कर देगा, उससे व्यापार नहीं करेगा, तो आपको दिखेगा दोस्तों कि इनडायरेक्टली कंट्रोल किस पे बढ़ जाएगा, तो ग्लोबल ऑयल पे। मतलब कि रेट भी बढ़ेगा। यूएस कल के डेट में दोस्तों मतलब कि क्या होगा कि जब ट्रेड ही नहीं होगा तो इस तेल का रेट जो है अपने आप मार्केट में बढ़ेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चाइना क्या करेगा कि मेनली ग्रोइंग सेगमेंट है, तो दोस्तों उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो चाइना इस पे स्ट्रेटेजिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकता है। बेसिकली अभी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट वो तो कर ही रहा है। तो चाइना को यहाँ पे अभी करना क्या चाहिए कि मेनली वेनेजुएला के साथ दोस्तों उसको भी ट्रीटी करके उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में ईजिली इंटर करना चाहिए, जो कि दोस्तों वो दिखा रहा है कि हम पावरफुल हैं, हम लीडर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी के टाइम पे दोस्तों कोई अच्छा चाल नहीं चला जा रहा है यूएस के द्वारा। अब ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हम लोग को यही दिख रहा है कि ये जो अभी टेंशन है ये तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी दोस्तों फ्यूचर में जाके ये फुल स्केल वॉर के तौर पे भी दिख सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो यूएस मेनली क्या कर रहा है, वहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है, ऑपरेशन तो कर ही रहा है, स्टिल दोस्तों इकोनॉमिक प्रेशर भी बना सकता है। मतलब कि वेनेजुएला में दोस्तों जो रशिया और चाइना की जो दोस्ती चल रही है उसको ये प्रॉब्लम दे रहा है, और कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम दोस्तों फ्यूचर में हम लोगों को मिनी कोल्ड वॉर 2.0 के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं, जो कि दोस्तों वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ये दिख भी रहा है। रीजनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों गुयाना, ब्राजील और कैरिबियन आइलैंड जो है दोस्तों ये बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब दोस्तों ये अमेरिका की तरह है, ये किसी का स्टैंड मतलब सॉरी ये इंडिया की तरह है, ये अपना स्टैंड दोस्तों दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि मतलब कि हम किसके सपोर्ट में हैं किसके नहीं। ये दोस्तों एकदम न्यूट्रल है, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों इंडिया है हमेशा क्या करता है कि बैलेंस डिप्लोमेसी को बना के एनर्जी सिक्योरिटी पे भी अपना दबदबा मेंटेन रखता है। तो एक ये बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों इस टॉपिक का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।